तो हम देखने हैं, देखो जेस्टेशन पीरियड कितना होता है आपका, 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। उन 9 मंथ में आपका पूरा एम्ब्रियो डेवलप करता है। तो किस मंथ में क्या डेवलप होता है वो हमें देखना है, ठीक है। ये 9 मंथ हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले मंथ में क्या होगा, एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, in human beings after 1 month of pregnancy the embryo heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope. हमें यदि जानना है कि हमारा फीटस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आफ्टर 1 मंथ ही उसका हार्ट डेवलप कर जाता है, तो हम उसकी हार्ट बीट सुन सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। तो हमें पता चल जाएगा ओके फीटस इज ग्रोइंग। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के लास्ट में फीटस के हाथ पैर बन जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मतलब 3 मंथ्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपके मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल लिम्स बन जाएंगे, सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स बन जाएंगे, वो भी वेल डेवलप होंगे, ठीक है। उसके बाद फीटस का पहला मोमेंट या अपीयरेंस ऑफ हेयर दिखाई देगा ड्यूरिंग 5th मंथ, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स मतलब 6 महीने बाद, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड्स आर सेपरेटेड, आईलैशेज आर फॉर्म्ड, ठीक है। और आफ्टर 9 मंथ आपका बेबी फुली रेडी होगा और रेडी होगा डिलीवरी के लिए, फीटस फुली डेवलप्ड हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। मैंने आपको बताया जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ होता है। 9 मंथ के बाद क्या होता है, आपके यूट्रस में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से डिलीवरी होती है बेबी की। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ को ही हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं आपके पार्चुरेशन में। सिग्नल्स फ्रॉम द जो पार्चुरेशन के डिलीवरी के सिग्नल्स हैं वो आपके फीटस से आते हैं, और कहाँ से आते हैं, प्लेसेंटा से आते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो यूट्रस है उसमें माइल्ड कंट्रैक्शन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जब माइल्ड कंट्रैक्शन होंगे उससे, तो उससे क्या होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कहाँ से, आपकी मदर की पिट्यूटरी से, तो और विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होंगे which in turn stimulate the further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in the stronger and stronger contraction. देखो जैसे ही आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो आपका यूट्रस है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा आपके यूट्रस में, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बेबी आउट ऑफ द यूट्रस आ जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, जो आपका प्लेसेंटा है वो भी यूट्रस से बाहर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं जो आपकी मैमरी ग्लैंड होती है फीमेल्स के अंदर, वो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, क्योंकि आपका बच्चा पैदा होते ही नहीं खाने लगता है बाहर का, कुछ टाइम तक उसकी मदर उसको फीड करती है, ठीक है। तो उस द मिल्क जो इनिशियल फ्यू डेज़ का जो मिल्क होता है वो बेबी को पिलाना बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो आपका बेबी है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है वो मिल्क। तो जो इनिशियल फ्यू डेज़ में जो मिल्क बनता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम में बहुत एसेंशियल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बेबी के अंदर एक रेजिस्टेंट डेवलप करती हैं फॉर डिसीज़ेज़, तो हमें वो कोलेस्ट्रॉम जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है बेबी को देना। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। आपका बेबी हेल्दी हो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आप उसको इनिशियल डेज़ का, एटलीस्ट इनिशियल डेज़ का मिल्क जो मदर का है वो ले, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ वील रीड रिप्रोडक्टिव हेल्थ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर।